हेलो बच्चों, देखिए क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है जेईई मेन ने। क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं और 16 टाइम्स ये जो आपका एक्सप्रेशन अंदर लिखा है अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 19, ये भी यहां पर भी वही लिखा है। इसका मतलब पक्का ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट यहां रख देना और 16 मल्टीप्लाई खत्म सब। इसका मतलब इसको हम पता करेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहां पर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है बेटा, फील करना। तो यहां से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस और माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए माइनस सी बाई ए। तो यहां से होल पावर 4 कर देंगे क्योंकि यहां पर माइनस आई बचा, तो उसे 1 कैसे बनाए पावर 4 करके। तो ये हो गया बेटा। अब एक काम करो, यहां पर इसको निकालना है तो अल्फा की पावर 19 प्लस अल्फा की पावर 11 इंटू 1 लिख सकते हैं। अल्फा की पावर 11 को इंटू 1 और 1 की जगह इसको रख दो। तो यहां पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। सिमिलरली बीटा की पावर 11 में भी यही करेंगे, बीटा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 11 इंटू 1 और 1 की जगह इसको पुट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 4 और ये बीटा की पावर 4 और डिवाइड में अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। ये क्या है, इसकी वैल्यू आने वाली है। तो यहां पर अल्फा की पावर ये 15 हो गया, तो इन दोनों में जो कम पावर है उसको कॉमन लीजिए 15। इधर बचेगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और प्लस यहां से भी बीटा की पावर 15 कॉमन आएगा। इधर बचेगा बीटा की पावर 4, इधर अल्फा की पावर 4। अल्फा की पावर 4 को हम पहले लिख दे रहे हैं, बीटा की 4 को बाद में। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट हुआ अब समझ में आ गया होगा। ये तो गजब का बन गया, ये तो आनंददायक बन गया। देखिए कितना जबरदस्त बन गया। अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 डिवाइड में अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, ये दोनों कैंसिल और ये हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये समझ लीजिए हमने Z1 कह दिया इसको, ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारा Z1 हो गया बेटा। इस Z1 को निकाल लीजिए अब। तो ये Z1 ही तो है हमारा, ठीक है। तो अब हम ये Z1 निकालने के लिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को निकालना है। तो इसके लिए क्या करें भाई, इसके लिए तो बहुत जबरदस्त इजी हो जाएगा। कैसे, एक काम करो होल स्क्वायर करो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9/4। और आप अच्छे से जानते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। और ये कितना है, माइनस का आई है। देखो ये अल्फा बीटा कितना है, माइनस का आई। तो यहां पे माइनस आई माइनस 2i, उधर गया प्लस का 2i। दोबारा से होल स्क्वायर करिए, दोबारा से होल स्क्वायर करिए, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो यहां से ये कितना होगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो 81/4 सॉरी 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह -1, आई स्क्वायर -1 तो माइनस का 4 बन जाएगा। माइनस का 4 प्लस 2ab यानी ये हो गया बेटा, ठीक है। और ये आपका इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उधर भेज दिया तो -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा का स्क्वायर भाई ये आपका 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर है, और अल्फा बीटा कितना है, -i है, -i स्क्वायर -2, और ये उधर जाएगा मतलब -2, ये हो गया ना -2 प्लस 2 हो जाएगा बेटा। इधर ऐड करोगे तो -2, उधर गया +2। तो यहां से अगर हम देखेंगे 2 2 4, ये 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 -2 तो 16। अब ये 81 और ये -2 यानी 16 दूनी 32। 81 में 32 माइनस होगा, 11 में 2 गया 9, 49/16 कैलकुलेशन करके देख लीजिए, और प्लस 9i। कुल मिला के ये जो Z1 है हमारा, ये जो Z1 इसको हमने Z1 नाम दिया है। तो Z1 क्लियर हो गया है। अब हमें ये बताइए हमसे क्या बोल रहा है, 16, चलो यहां पे लिख देते हैं 16, और इस Z1 का रियल पार्ट यानी Z1 बोलो उसको, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है 49/16, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी उसी का इमेजिनरी पार्ट कितना है 9। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दोगे, और 9 एकम 9, 81 और 9 जो 36, 36 और 8 44। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए पार्ट करेक्ट होगा।
ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।